ये स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसके अंदर फर्स्ट अपना डेरिवेटिव होता है क्या, y इक्वल टू लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। यहाँ पे बेस क्या है, इसका e है, बेस नेचुरल बेस e होता है। और फिर अगर नेचुरल बेस e है या बेस गिवन नहीं है किसी भी लॉग के अंदर, तो इसका मतलब उसका नेचुरल बेस क्या होगा, e होगा। तो इसलिए जो log x का डेरिवेटिव इसमें क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। और log x टू द बेस a का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x इंटू log e टू द बेस a। और a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, a की पावर x इंटू log a। और e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है अपने, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पे बेटा जब भी हम इनका प्रूफ करेंगे तो ये चार लिमिट्स यूज होंगी अपनी। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0, log 1 प्लस x बाई x किसके इक्वल होता है, 1 के, अगर बेस e है तो। अगर log 1 प्लस x बाई x टू द बेस a, तो ये होता है log e टू द बेस a। वैसे ये भी log e के बराबर होता है, जैसे log e टू द बेस e। अगर बेस सेम हो और log में भी वही पड़ा है तो ये 1 के इक्वल हो जाता है। बेस चेंज फॉर्मूले से इसको log e बाई log e ये लिख सकते हैं, तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर x माइनस 1/x भी 1 होता है। और लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू पावर x माइनस 1/x से log a होता है। तो अब हम इन लिमिट्स का यूज करेंगे इनका प्रूव करने के लिए। देखो सबसे पहले आता है अपना डेरिवेटिव ऑफ ए log x, y इक्वल टू log ऑफ x। तो dy बाई dx किसके इक्वल होता था, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x और बाई h। अब यहां से वैल्यू निकाल लो बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h की वैल्यू हो जाएगी log x प्लस h माइनस f ऑफ x की वैल्यू है log x और बाई h। तो ये आ जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 log m माइनस log n की प्रॉपर्टी होती है। log m माइनस log n होता है log m बाई n। ये m मान लिया हमने और ये n मान लिया, तो log m माइनस log n, तो log m बाई n अपॉन h। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 this by this 1 log 1 प्लस h बाई x और बाई h। अब देखो बेटा इसको हमने 1/x से मल्टीप्लाई और 1/x से यहाँ डिवाइड कर दिया। इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड, 1/x यहाँ भी है 1/x है। तो देखो अब ये लिमिट बन गई बेटा इसमें फर्स्ट वाली, log 1 प्लस x बाई एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये जो लिमिट है अपनी, ये लिमिट किसके इक्वल होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 के इक्वल होगी। और ये कितना आ जाएगा, 1/x इंटू 1 इज इक्वल टू 1/x। इसी तरह से इसमें जो नेक्स्ट है अपना log x टू द बेस a है, log x टू द बेस a, log x टू द बेस a हो जाएगा अब की बार। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h माइनस f ऑफ x। अब यहां से वैल्यू निकाल लो बेटा उसी तरह से, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h की वैल्यू हो जाएगी log x प्लस h और टू द बेस e। जो पिछला क्वेश्चन था ना अपना, वहां पे बेस नहीं था तो नेचुरल बेस
ई माना जाता है बेटा। तो फर्स्ट वाले इसमें लिमिट लगी थी अपनी log माइनस log ऑफ x टू द बेस e बाई h। अब इसमें भी log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा दो पहले। तो log m माइनस log n होता है log m बाई n। तो ये आ जाएगा log ऑफ दिस बाई दिस करेंगे तो ये 1 प्लस h बाई x अपॉन में h। अब उसी तरह से बेटा देखो ये लिमिट बनेगी इसमें। अब बेस a है तो बेस a है तो ये किसके इक्वल होगा log 1 प्लस x बाई x log e टू द बेस a log e टू द बेस a। लेकिन यहाँ पे 1 प्लस x की वैल्यू ये पूरी है। अब तो इसको x से मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स से डिवाइड कर दिया। लेकिन ये लिमिट किसके इक्वल होगी अब की बार? ये लिमिट होगी log e टू द बेस a log e टू द बेस a log e टू द बेस a। तो ये आ जाएगा बेटा इसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स log e टू द बेस a। इसको आगे और सोल्व करो तो ऐसे भी लिख सकते हो log 1 बाई एक्स log e बाई log a। अब इसको log e किसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि इसका नेचुरल बेस e है log e 1 हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू log a भी लिख सकते हो 1 बाई एक्स इंटू log a। नेक्स्ट जो डेरिवेटिव आता है इसमें नेक्स्ट क्या आता है a की पावर x का डेरिवेटिव y इक्वल टू a रेज टू पावर x। तो dy बाई dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 बाई फर्स्ट प्रिंसिपल f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h। अब लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h की वैल्यू हो जाएगी a रेज टू पावर x प्लस h माइनस a रेज टू पावर x बाई h। अब इसमें से a रेज टू पावर x कॉमन ले लिया बेटा तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 क्योंकि इसको लिख सकते हैं a रेज टू पावर x इंटू a रेज टू पावर h ये लिख सकते हैं। तो इसमें से a रेज टू पावर x कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा a रेज टू पावर h माइनस 1 बाई h और लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो इसमें कौन सी लिमिट होगी a रेज टू पावर x माइनस 1 बाई एक्स log a के इक्वल होता है। तो अब ये भी कितना हो जाएगा अपना a रेज टू पावर x इंटू में लिमिट h टेंस टू 0 a रेज टू पावर h माइनस 1 बाई h। तो ये हो जाएगा log e फोर्थ लिमिट के अनुसार। तो अपना डेरिवेटिव क्या आ गया dy बाई dx इज इक्वल टू a रेज टू पावर x इंटू log a। अब e की पावर x का डेरिवेटिव आता है बेटा e की पावर x y इक्वल टू e की पावर x का डेरिवेटिव। तो e की पावर x का डेरिवेटिव होगा dy बाई dx। यही है सेम एज इट इज बस यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पे आ जाएगा a की जगह अपना e हो जाएगा तो e की पावर x प्लस h माइनस e रेज टू पावर x बाई h। तो ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 e रेज टू पावर x कॉमन ले लेना तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर h माइनस 1 बाई h। अब ये लिमिट किसके इक्वल है थर्ड लिमिट के अनुसार e की पावर x माइनस 1 बाई एक्स ये 1 के इक्वल है। देखो यहाँ log a आया था यहाँ पे क्या आएगा वैसे ये e की पावर x इंटू log e आ जाएगा और log e फिर क्या होता है 1 होता है तो इसलिए ये e की पावर x ही आ जाएगा वापस। तो e की पावर x का डेरिवेटिव एज इट इज e की पावर x होता है बेटा। तो अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा। जैसे फर्स्ट जो फॉर्मूला अपना क्या है log x का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई एक्स। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल देखो y इक्वल टू log ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 3a मान लीजिए। तो अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, देखो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x और फिर x का 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू दे ये पड़ी है, x की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस 3 है, x की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस 3। तो इसलिए जो जब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, log x का 1/x है। अब इसका जो x इसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव इनटू में 2x, एक्स स्क्वायर का 2x और 3 का 0, तो इट मींस इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा, ये डेरिवेटिव आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड देखो बेटा एक एग्जांपल, y इक्वल टू log ऑफ 7, ये x रेज टू पावर 3 प्लस 5x प्लस 2, ये मान लो इसका डेरिवेटिव करना। देखो log x का 1/x, ये है x की वैल्यू अब, और a की वैल्यू क्या पड़ी है यहाँ पे 7, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले log x का 1/x इनटू में, अब इसका डेरिवेटिव log x का 1/x और log e टू द बेस a, log e टू द बेस a की वैल्यू कितनी है 7, इनटू में डेरिवेटिव किसका करेंगे अब x क्यूब प्लस 5x प्लस 2 का, तो इसका डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर प्लस 5, तो ये आ जाएगा बेटा 3x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में x क्यूब प्लस 5x प्लस 2 और इनटू में log e बाई log 7 लिख सकते हैं इसको बेस चेंज फॉर्मूले से, log e बाई log 7, और log e क्या होता है 1 होता है, तो ये आ गया बेटा 3x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में log 7 इंटू में x क्यूब, log 7 इंटू में x क्यूब प्लस 5x प्लस 2, ये आएगा बेटा। इसी में एक छोटा सा एग्जांपल और देखो, इसी के अंदर जैसे y इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस 3 पड़ा है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x का 1/x, ये x है पूरा अपना, और इनटू में log e टू द बेस 3 और फिर x स्क्वायर का 2x, तो ये आ जाएगा, इसमें log e बाई log 3 लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट इसमें देखो आगे आता है किसका a की पावर x का डेरिवेटिव, y इक्वल टू a रेज टू पावर मान लो पड़ा है अपना 2x स्क्वायर प्लस 3 पड़ा है, तो जब भी a की पावर x का हम डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले हमें a की पावर x का डेरिवेटिव एज इट इज a की पावर x होता है इनटू log a, और फिर करेंगे जो पावर के अंदर पड़े है ना यहाँ पे पावर में, फिर उसका करेंगे पहले a की पावर x का a की पावर x एज इट इज इनटू log a, और इनटू में पावर का करो, अब पावर में वेरिएबल है बेटा यहाँ पे 4x और 3 का 0, तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा बेटा इसका। और देखो एग्जांपल इसी से रिलेटेड, y इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3x प्लस 2 है मान लो, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे पहले a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x होता है और इनटू में log a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x इनटू log a, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a की पावर x, ये a की वैल्यू 2 है आपकी बात, इनटू log a log 2,
और फिर पावर का करो बेटा, 3x का इंटू 3 और 2 का 0, तो ये आएगा बेटा। सिंपल है बेटा, पहले a की पावर x का एज a की पावर x है और इंटू लोगे, फिर जो पावर में यहाँ पे तो x का 1 हो गया, पावर में जो पड़ा है फिर उसका डेरिवेटिव कर दो। इसी तरह से जो नेक्स्ट आता है वो आता है e की पावर x का डेरिवेटिव। e की पावर x का देखो y इक्वल टू ई रेज टू पावर x स्क्वायर प्लस 5 पड़ा है। पहले e की पावर x का डेरिवेटिव होता है एज इट इज e की पावर x ही होता है। तो पहले तो dy बाई डी एक्स ई की पावर x का एज इट इज ई की पावर x ही होता है भाई, जैसे भी पड़ा है पावर में जो भी कुछ है लिख दो एज इट इज, इनटू log e करेंगे तो 1 हो जाएगा, जैसे इसमें log a करते हैं तो इसमें log e क्या हो जाता है 1, तो इसलिए वो नहीं लिखते इसमें, डायरेक्ट अब पावर का नंबर आ गया, पावर में x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, तो ये आ जाएगा बेटा। इसमें e की पावर x का एज इट इज e की पावर x और फिर जो पावर का हो जाएगा इसमें, और a की पावर x में a की पावर x का a की पावर x इंटू log a और फिर पावर का होता है इसमें। तो नेक्स्ट इसका फर्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, तो बेटा इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन आता है अपना dy बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, यानी y इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर है, तो e की पावर x का डेरिवेटिव पढ़ा था हमने क्या, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, मतलब एज इट इज जो पावर में पड़ा है ना पावर में वो एज इट इज आएगा, और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ पावर, पावर क्या है अब एक्स स्क्वायर, एक्स ई की पावर क्या है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटू 2x, तो ये आ जाएगा 2x इंटू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव आएगा। इसी तरह से इसके सेकंड पार्ट में क्या आता है log x का डेरिवेटिव, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x, x की वैल्यू ये है अपनी, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 2x, एक पावर कैंसिल होगी तो 2 बाई एक्स आ जाएगा। इसी तरह से log ऑफ सीकेंट x का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x, ये अपना x है तो log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स और इनटू फिर सीकेंट का करेंगे तो सीकेंट x इंटू 10x, सीकेंट से सीकेंट कैंसिल तो 1 बाई 10x आ जाएगा। इसी तरह से a रेज टू पावर साइन इनवर्स x बेटा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a की पावर x का a की पावर x इनटू में देखो a की पावर x, x की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स x है हमारी, तो a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x इंटू log a, और इनटू में क्या आ जाएगा फिर इनटू में आ जाएगा साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये डेरिवेटिव आएगा बेटा। देखो a रेज टू पावर साइन इनवर्स x है तो a की पावर x का डेरिवेटिव एज इट इज a की पावर x से होता है, और फिर इनटू में लोगे और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब डेरिवेटिव करेंगे e रेज टू पावर साइन रूट x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा देखो, पहले हमने पढ़ा था कि e की पावर में अगर कुछ भी पढ़ा हो तो e की पावर x अगर वो वेरिएबल में है, अगर e की पावर में कोई भी वेरिएबल है तो e की पावर x का डेरिवेटिव जब करेंगे तो एज इट इज e की पावर x ही होता है, e की पावर x का e की पावर x इनटू में साइन का होता है कोस रूट x, और इनटू में क्या आ जाएगा फिर इनटू में आ जाएगा रूट x का 1 बाई 2 रूट x, 1 बाई 2 रूट x। देखो पहले e की पावर साइन रूट x का e की पावर साइन रूट x, क्योंकि e की पावर x का एज e की पावर x और साइन का फिर कोस हो गया,
और रूट एक्स का फिर 1/2 रूट एक्स हो गया। तो इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या आता है अपना, नेक्स्ट आता है बेटा y इक्वल टू log ऑफ log x टू द बेस 7 आता है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो पहले log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो बेटा x की वैल्यू दे ये पड़ी है यहाँ पे log x टू द बेस 7। तो log x का डेरिवेटिव 1/x, मतलब ये x log x हमारा क्या है, इसका x है, थीटा इसमें सॉरी x पड़ा है। और इनटू में क्या आता था log e टू द बेस 7, और इनटू में फिर इस log का डेरिवेटिव करेंगे ना बेटा, इस log का नेचुरल बेस e है, तो इसका तो डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। तो अपना डेरिवेटिव आएगा 1/log ऑफ x इनटू में log e बाई log 7 इनटू में 1/, और log e क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा x इंटू में log ऑफ x इंटू log ऑफ 7, ये आ जाएगा बेटा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, इसमें y इक्वल टू साइन ऑफ log 3x। तो यहां बेटा साइन का थीटा है ये, और फिर log ऑफ log x, इस log का x है ये, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स। पहले साइन का करेंगे, अब साइन का क्या है कोस थीटा, थीटा ये एज इट इज log ऑफ log 3x इनटू में डेरिवेटिव किसका आएगा बेटा, अब इस log का डेरिवेटिव आएगा, इसका नेचुरल बेस e है, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो इस log का x ये पड़ा है, तो log x का 1/log 3x हो जाएगा। अब इस log का डेरिवेटिव करेंगे log ऑफ 3x का, तो 1/3x, और इनटू में फिर 3x का डेरिवेटिव इनटू 3 हो जाएगा। देखो एक बार फिर से देखने बेटा, साइन का कोस थीटा हो गया एज इट इज, फिर इस log का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/दिस आ जाएगा, फिर इस log का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/3x, और फिर 3x का 3, तो 3 से 3 कैंसल, तो अपना क्या आ गया कोस ऑफ log 3x अपॉन में x इंटू में log 3x, ये आ जाएगा बेटा। इसी तरह से इसमें नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट क्या है अपना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स e रेज टू पावर x। तो इसका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स e की पावर x। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, पहले साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा था क्या, पिछली एक्सरसाइज के अंदर आया था √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी थीटा का स्क्वायर, थीटा पड़ा है अपना e की पावर x, तो इसका स्क्वायर करोगे तो e की पावर 2x, और फिर करेंगे थीटा का डेरिवेटिव, थीटा में है e की पावर x, तो e की पावर x का डेरिवेटिव फिर e की पावर x हो जाएगा। इसी तरह से इसमें देखो बेटा y इक्वल टू ई रेज टू पावर टेन इनवर्स कोस रूट x। तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे dy बाई डी एक्स, ई की पावर x का एज टी ई की पावर x होता है एक, तो टेन इनवर्स कोस रूट x। अब पावर का करेंगे बेटा ई की पावर x का ई की पावर x इनटू में टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर, यानी कोस स्क्वायर रूट x, और फिर कोस रूट x का डेरिवेटिव माइनस साइन रूट x, और फिर रूट x का 1/2 रूट x, ये आ जाएगा बेटा। पहले e की पावर x का e की पावर x, फिर टेन इनवर्स x का 1/1 प्लस कोस स्क्वायर रूट x,
और फिर कोस का माइनस साइन और फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। इसी तरह से इसमें नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा। नेक्स्ट क्या है, y इक्वल टू टेन इनवर्स a इंटू ई रेज टू पावर x इंटू एक्स स्क्वायर। देखो अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे बेटा, ये है हमारा टेन इनवर्स का थीटा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर ई रेज टू पावर 2x और इनटू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में। अब इसका जब थीटा का डेरिवेटिव करेंगे बेटा तो हमने प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी वेरिएबल है ये भी वेरिएबल हो और ए कांस्टेंट है। ए तो ये एज इट इज लिख दिया, ए कांस्टेंट था, लेकिन अब इसको फर्स्ट मानो इसको सेकंड, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एक्स स्क्वायर का 2x प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज ई की पावर x का ई की पावर x कॉमन ले लो अब इसमें, और x भी कॉमन है, तो x इंटू ए इंटू ई रेज टू पावर x, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस एक्स बाई 1 प्लस ए स्क्वायर ई रेज टू पावर 2x एक्स रेज टू पावर 4, तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा बेटा। इसी में नेक्स्ट पार्ट, इसी में एक क्वेश्चन और रहता है, देखो y इक्वल टू log of x रेज टू पावर 4, ये क्वेश्चन आता है बेटा। तो देखो इसमें पहले ये जो log है इसमें क्या पड़ा है, इस log के अंदर ये, तो इस फर्स्ट log का डेरिवेटिव करेंगे हमें, तो फर्स्ट log का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/log of x रेज टू पावर 4 इनटू में फिर इस log का नंबर आ गया, इस log में क्या पड़ा है ये, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, इस log का डेरिवेटिव 1/log of x रेज टू पावर 4, फिर इस log का नंबर आ गया, इसका डेरिवेटिव होगा 1/x रेज टू पावर 4 और फिर x रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 4 इंटू में x रेज टू पावर 3, तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा बेटा, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे 3 पावर, तो ये डेरिवेटिव आएगा। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना y इक्वल टू ई रेज टू पावर x cos bx प्लस c। तो बेटा यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन आया अपना, थर्ड क्वेश्चन के अंदर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, जो थर्ड क्वेश्चन में कंप्लीट में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, और बाकी ये हमने पढ़ ही लिया कि भाई की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है पिछले क्वेश्चंस के अंदर है। यहाँ तो बस हमने क्या है, एक प्रोडक्ट रूल लगाना है बस, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन डेरिवेटिव वही है सेम। देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे हम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको तो फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड, क्योंकि दो फंक्शन हो गए। देखो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, कोस का क्या होता है माइनस साइन bx प्लस सी, और इनटू में bx का इंटू bx का क्या हो जाएगा इंटू में b प्लस सेकंड एज इट इज cos bx प्लस सी एज इट इज e की पावर ax का डेरिवेटिव e की पावर ax, e की पावर x का एज इट इज होता है e की पावर x, फिर ax का डेरिवेटिव करेंगे तो इंटू a आ जाएगा। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इसमें e रेज टू पावर ax कॉमन है, तो माइनस b साइन bx प्लस सी प्लस a cos bx प्लस सी,
तो ये आ जाएगा बेटा। इसी तरह से इसमें देखो, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये फर्स्ट है अपना, ये सेकंड है फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log x का क्या होता है? 1 बाई साइन रूट एक्स, और साइन का कोस रूट एक्स, और रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स, प्लस सेकंड एज इट इज log ऑफ साइन रूट एक्स एज इट इज, और a की पावर x का डेरिवेटिव, a की पावर 2x का a की पावर 2x इंटू log a, और फिर 2x का इंटू 2। तो ये आ गया बेटा इसका डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा कोस बाई साइन कोट, a रेज टू पावर 2x तो कॉमन है, कोस बाई साइन कोट रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, और प्लस यहाँ पे a रेज टू पावर 2x कॉमन, तो 2 इंटू लॉग ए कॉन्स्टेंट है, 2 इंटू लॉग ए, और इंटू में log ऑफ साइन रूट एक्स। तो ये डेरिवेटिव आएगा इसका। इसी तरह से जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट पार्ट में क्या है? नेक्स्ट के अंदर y इक्वल टू यहाँ लिखते हैं y इक्वल टू ई रेज टू पावर x log ऑफ रूट एक्स इंटू में 10x। तो बेटा ये बताइए यहाँ पे कितने फंक्शन है? यहाँ पे टोटल 3 फंक्शन है बेटा। देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड। तो यहाँ पे हम जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, अगर फंक्शन 2 से ज्यादा हो जाते हैं तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे बेटा? हमने फर्स्ट सेकंड एज इट इज थर्ड का डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट और थर्ड एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड और थर्ड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो एक एक बार हम सब का डेरिवेटिव करेंगे, पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का। 2 एज इट इज हो जाएंगे, थर्ड का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट और सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ थर्ड, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर x, प्लस सेकंड और थर्ड एज इट इज log रूट एक्स इंटू 10x एज इट इज e की पावर x का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव e की पावर x का e की पावर x, प्लस फिर e की पावर x इंटू 10x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log रूट एक्स का 1 अपॉन रूट एक्स। देखो पहले log का डेरिवेटिव करेंगे, log x का 1 बाई एक्स होता है, मतलब x की वैल्यू ये है। अब रूट x का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट एक्स, रूट एक्स का फिर 1 बाई 2 रूट एक्स, यानी ये आ जाएगा अपना e की पावर x तो थ्रू आउट कॉमन है, e की पावर x इंटू में log ऑफ रूट एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस log रूट एक्स 10x, और प्लस 10x अपॉन 2x। तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा बेटा। तो बेटा इसमें जैसे थर्ड में एक दो पार्ट और रहता है, उसमें भी सेम अपना प्रोडक्ट रूल लगेगा। डेरिवेटिव सेम है, जैसे e की पावर x का e की पावर x होता है, सभी को पता है। log रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट एक्स, रूट का 1 बाई 2 रूट एक्स, और 10 का सीकेंड स्क्वायर। तो डेरिवेटिव का सबको पता है, सब आ चुके हैं। बस क्या है यहाँ पे, तो थर्ड में प्रोडक्ट रूल लगाना है, प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो।